Hello students, question number 25 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, a water tank has the shape of a right circular cone with axis vertical and vertex downwards. तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते हुए चलेंगे अगर हम, तो सर्कुलर कोन कुछ इस तरीके से है और जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड्स है. इट्स सेमी वर्टिकल एंगल हमें पता है इसका. तो सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये अगर मान ले थीटा, तो बेसिकली टेन थीटा का वैल्यू हमें 3/4 गिवन है. वाटर इज पोर्ड इन इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी कि dV/dH का वैल्यू, चेंज इन वॉल्यूम पता है मुझे 6 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर है. द रेट इन स्क्वायर मीटर पर आवर एट विच द वेट सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ 4 मीटर्स. तो बताना है कि कुछ 4 मीटर पर अगर डेप्थ है वाटर का, तो उस सिचुएशन में मान लेते हैं कि इसका जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर रेडियस r है और जो हाइट है वो h अगर है, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू मुझे बेसिकली पता है. तो इसका मतलब कि टेन थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू r/h, जिसका की वैल्यू 3/4 गिवन है मुझे. टेन थीटा अगर 3/4 के इक्वल गिवन है तो h का वैल्यू, और जब h इज इक्वल टू 4 होगा तो उस सिचुएशन में r इज इक्वल टू बेसिकली 3 आ जाएगा. व्हेन फॉर, तो ऐसा लिख लेता हूँ मैं कि फॉर h इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू हो जाएगा 3. तो उस सिचुएशन में r का वैल्यू मुझे पता लग गया बेसिकली. और अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँगा मैं. तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम इक्वल टू होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा. और इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा r के टर्म्स में एंटायरली. तो r स्क्वायर इंटू h की प्लेस पर मैं यहाँ से 4r/3 पुट कर दूँगा. तो यहाँ आ जाएगा 4r/3 आ जाएगा. तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो जाएगी 4/9 पाई r क्यूब हो जाएगा. ये v आया है. इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आएगा dV/dt बेसिकली आया है. टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर dh नहीं dt कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. तो dV/dt का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको नीचे लाएंगे तो 4/3 एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो पाई r स्क्वायर इंटू आएगा dr/dt. टाइम के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे. अब इन सब की वैल्यूज़ मुझे पता है. dV/dt का वैल्यू 6 पता है मुझे. 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू r उस इंस्टेंस पर मुझे पता है r स्क्वायर जो है हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू dr/dt. तो यहाँ से एक 3 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से उधर कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बेसिकली 12 है. तो 1/2 आएगा. तो यहाँ से 1/2 पाई बेसिकली dr/dt का वैल्यू आ जाएगा. 1/2 पाई जब आ गया इसका वैल्यू, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल लूँगा, जिसका वैल्यू मुझे बेसिकली निकालना है कि किस हिसाब से ये चेंज हो रहा है. पाई आर एल जो है वो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. पाई आर इंटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा, जिसको फिर से अगर मैं कन्वर्ट कर लूँगा पूरा इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ r, तो यहाँ पर आ जाएगा 4r/3 का स्क्वायर आएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा पाई r इंटू बेसिकली r आ जाएगा बाहर, यहाँ से r स्क्वायर है क्योंकि अंदर. तो 1 प्लस 16/9 बचेगा, यानी 5/3 बचेगा बेसिकली यहाँ से. तो पाई r स्क्वायर और ऊपर 5 और नीचे 3 बचेगा. 5/3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा. तो ds/dt का वैल्यू निकालना है मुझे. तो ds/dt विल बी इक्वल टू, उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आ जाएगा 10/3 पाई इंटू r और इंटू आएगा dr/dt. और इन सब का वैल्यू मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली रख दूंगा यहाँ पर. तो आएगा 10/3 इंटू पाई और इंटू r का वैल्यू एट दैट इंस्टेंस मुझे पता है 3 इंटू dr/dt हमने निकाल लिया है 1/2 पाई. तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. तो बेसिकली 5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर में, मीटर स्क्वायर पर आवर में, सॉरी मीटर स्क्वायर पर आवर में, क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर पर आवर है हमें जो दिया हुआ है. क्यूबिक मीटर है क्योंकि मीटर क्यूब पर आवर जो है वॉल्यूम चेंज है. तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5. थैंक यू.